बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आज तारीख़ है 6 दिसंबर और दिन है जुम्मे का। बड़ी इंपॉर्टेंट तफ़सीलात आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि शहबाज हुकूमत से जान छुड़वानी है, ये तो तय हो चुका है, लेकिन कब, कैसे, किस तरह से चीज़ें करनी है, इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की जा रही हैं। इमरान खान साहब को क्या मैसेज पहुँचाया जा रहा है और इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है, इस पर तफसीलात एक तो आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, कुछ दिनों से एक कंपेन मुसलसल चल रही है और वो ये है कि फ़ौजी प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जाए। और इस कंपेन के बाद जो रिएक्शन, जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, इससे ये मालूम पड़ता है कि ये कंपेन असर दिखा रही है। अभी इस कंपेन ने ही असर दिखाना शुरू किया था कि इसी से मुतल्लिक ही इमरान खान साहब ने भी एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान ने मज़ीद थरथरी मचा दी है कि हम तो इनको डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नए नए तरीके और ऐसे ऐसे तरीके निकाल रहे हैं कि इनसे मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है, बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। और इन तरीकों का, मिसाल के तौर पर अगर ये बाइकाट करेंगे तो इस चीज़ का हमारे पास क्या हल है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और ख़ास तौर पर अगर इमरान खान साहब अनाउंस कर रहे हैं, फिर तो वैसे ही लोग उसको फॉलो करेंगे कि इमरान खान साहब जो भी बात कहते हैं, लोग उसको लीडर समझते हैं, मकबूल हैं, अवाम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो इस पर भी कुछ तफसीलात हैं और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा। नुकात जो है वो इसके मैंने बाकायदा तौर पर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जी ये एक एलामिया आया है। कल GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स और दीगर कोर कमांडर्स और सबका जो इजलास था वो हुआ। इस इजलास में ये इजलास होने के बाद एक बड़ा एलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया का एक मुख्तसर सा पार्ट जो कि रेलिवेंट पार्ट है वो मैं आपके साथ खाली पहले पढ़ता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। फोरम ने पाक फ़ौज की दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरा पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की गर्ज से पाक फ़ौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी नासिर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। अच्छा, अब ये जी इस एलामिया के अंदर गुफ्तगू की गई है। अब इससे क्या समझ में आता है जी, बज़ाहिर के जो कुछ हुआ 26 तारीख को डी चौक में, उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन आया और आलमी लेवल के ऊपर रिएक्शन आया, और फिर उसके बाद ये जो एलामिया है इसमें भी ये जिक्र आया। और इस एलामिया में बज़ाहिर ये बताया गया जी कि जिन चीज़ों को फ़ौज से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो इस तरह से चीज़ों को जोड़ रहे हैं कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, गोली चली, आलमी रिपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर आलमी इदारों ने रिपोर्ट्स की हैं, लाशें छुपाई जा रही, जो कुछ भी है, इस सारे के पीछे जो है वो फ़ौज भी है, उससे जो है वो जोड़ा जा रहा है। तो इस पर यह बताया गया जी कि ये प्रोपेगेंडा है, कोई फ़ौज का इसके अंदर किरदार नहीं है। और फिर इसके अलावा फैसल वावडा या दीगर कुछ जो है वो भी बयानात दे रहे हैं और कह रहे हैं जी कि सारा कुछ किसने किया है, ये हुकूमत ने किया, जो कुछ भी हुआ है 26 तारीख को सबके सामने ही है। खैर, अच्छा, अब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है जी कि इस पर हमारा यानी कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ख़ुद को अलहदा किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये हुकूमत क्या कह रही है, खुद शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ ने कहा जी कि जो कुछ भी हुआ 26 तारीख को, और उसमें बड़ी खुशियाँ भी मनाई गई और कहा गया जी कि सिपा सलार और एजेंसी की जो मुआवनत और मदद है उसके वो हमें हासिल थी और तब ही ये हमने मुमकिन बनाया। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि आपको पता ही है जी कि कंट्रोल जो है वो किसके पास है। मुबहन सी उन्होंने जो स्टेटमेंट थी वो दी और उसमें उन्होंने जान छुड़ाई जी कि हुकूमत तो खटपुतली है, असल में तो ऊपर जो ताकतवर है उनके कहने के ऊपर ही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक तरफ तो ठीक है, ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो चीज़ों को जोड़ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन दूसरी तरफ खुद शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट्स हैं, शहबाज शरीफ की तो बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट है ना, जो कि इसकी नफ़ी कर रहा है, या ये जो स्टेटमेंट आई है ISPR की जानिब से, ये फिर शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी है उसकी नफ़ी कर रहे हैं और फैसल वावडा भी। खैर, जब शहबाज शरीफ का ये बयान आया था उसके बाद से ही सारा मलबा और ये बाकायदा तौर पर ये बयानात जो है वो आना शुरू भी हुए फैसल वावडा की और दीगर की जानिब से भी कि ये सारा कुछ हुकूमत ने किया है और एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ भी नहीं किया, वो तो सिर्फ इमारतों की हिफाजत के लिए वहाँ पर थी। और फिर मोहसिन नकवी को आप देख लें, वो भी किस तरह से बैठे हुए हैं, किसके बंदे हैं सबको पता है, वो भी
ऑपरेशन होने से पहले गोली से चलाने से मुतलिक जो स्टेटमेंट है वो दे चुके हुए हैं। तो प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? या तो फिर ये हुकूमत को ही कहा जा रहा है जी कि ये प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत को कहा जा रहा है तो फिर हुकूमत से ये क्यों कहा जा रहा है कि आप जो है वो कुछ कवानीन बनाएं और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इन प्रोपेगेंडा करने वालों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो की जाए, ये भी जो है वो कहा जा रहा है। तो बहरहाल जी ये एक एलामिया जारी हुआ और ये दूसरी तरफ से जो हुकूमत की स्टेटमेंट है वो सारी आई है। अब इस सारे मामले के ऊपर हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट 2 बयानात दिए हैं। वो बयानात मैं आपके सामने रखता हूँ, यानी गुफ्तगू की है या कोई कॉलम लिखा है, जो भी है। बहरहाल हामिद मीर साहब ने ये कहा है, वो कहते हैं कि फ़ेक न्यूज़ के नाम पर कानून साजी का मकसद सिर्फ मुखालिफ सियासी कारकुनों और गुस्ताख सहाफ़ियों को सबक सिखाना है ताकि हुक्मरानों के टाइगर्स किसी रोक टोक के बगैर गंदगी फैलाते रहें। ये काम टाइगर्स का नहीं, गीदड़ों का है। फिर हामिद मीर साहब ये भी गुफ्तगू करते हैं, क्या पाकिस्तान में सिर्फ फ़ौज एक ऐसा इदारा है जिसका एहतराम लाजिम है? क्या अदलिया का एहतराम लाजिम नहीं? अदलिया के फ़ैसलों को बूट तले मसल देने वाले ये तवक्को ना करें कि वो अपनी मर्ज़ी के कानून बनाकर अपना ज़बरदस्ती एहतराम करवा सकते हैं। तो ये जी हामिद मीर साहब का ने जो बात है वो की है कि ज़बरदस्ती एहतराम नहीं करवाया जा सकता। आप जो है वो कितने अगर आप ये समझते हैं कानून बना देंगे, अभी तक आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, इमरान खान साहब को रोकने के लिए क्या जबर फस्तायत जुल्म नहीं किया? इवन कि 26 नवंबर तक कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने नए तरीके ढूंढ लिए हैं एहतजाज के। यानी कि जो अब बाइकआउट मुहिम शुरू हुई है ना, जिसके मुताबिक फ़ौजी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही है कि इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट जो है वो किया जाए और बाइकआउट करके तो इस प्रोडक्ट के मतलब जो भी ये प्रोडक्ट का है, इसी तरह की एक और प्रोडक्ट भी मार्केट में मौजूद है, उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करें, इनकी प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल ना करें। तो अब यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को भी जब से ये कैंपेन शुरू हुई है तो इसका भी जो रिएक्शन है वो आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर आ रहा है। तो इससे एक बात ये भी समझ लगती है कि असर दिखा रही है, यानी कि असर चीज़ें हो रही हैं, इसका कुछ ना कुछ जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट्स बाइकआउट करने के हवाले से ये कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से। तो इमरान खान साहब ने भी सिविल नाफरमानी की जो ऐलान है वो कर दिया और उन्होंने कहा है कि अगर हमारे 2 मुतालबात फौरी तौर पर ना मानेंगे तो 14 तारीख से सिविल नाफरमानी की जाए। अब सिविल नाफरमानी में क्या होगा? मिसाल के तौर पर आप ये जो आवाम है ये बिजली गैस के बिल ना दें, टैक्स ना दें। मतलब है कि अगर पूरा मुल्क बिजली नहीं देगा तो क्या पूरे मुल्क की बिजली के बिल नहीं देंगे तो क्या बिजली पूरे मुल्क में बंद कर दी जाएगी? क्या ऐसा होगा? बिजली मुल्क की बंद होगी तो ये हुकूमत कैसे चलेगी? बिल नहीं दिए जाएंगे तो ये हुकूमत कैसे चलेगी? तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बाइकआउट के हवाले से ये खुद ही सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन है वो चल रही है और लोग कर भी रहे हैं। तो जब इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है तो फिर आप सोचेंगे कितना लोग उसको फॉलो करेंगे और कितने लोग ये जो बाइकआउट है मज़ीद इसका करेंगे। तो जब ये बाइकआउट यहाँ तक पहुँच जाएगा तो फिर इसका तोड़ क्या होगा? अभी तक पीटीआई का तोड़ क्या निकाला गया? ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि 26 नवंबर स्ट्रेट फायरिंग जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मीडिया जो सारा रिपोर्ट कर रहा है और वैसे भी चीज़ें जो सामने आई हैं, स्ट्रेट फायरिंग की गई, लोग शहीद हुए और फिर उसके बाद लाशें छुपाने वाला जो मामला है। तो ये करने के बाद ये समझा गया जी कि हमने तो रोक लिया इनको, अब ये नहीं निकलेंगे, मजाक उड़ाया गया कि भाग गए हैं। लेकिन उसके बाद ये बाइकआउट मुहिम शुरू होगी। अब इसको किस तरह से रोका जाएगा? देखें, एक बात आप जहन में रखें, ये थ्योरीज़ भी हैं, कम्युनिकेशन की भी थ्योरीज़ हैं, क्योंकि मैंने मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है। जो अवाम को अगर आप बोलने नहीं देंगे, उनको दबा के रखेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता, देखें बोलना या गुस्सा तो उन्होंने ज़रूर निकालना है। अगर गुस्सा एक चीज़ के ऊपर नहीं निकलेगा, यानी कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं, आपके ऊपर तनकीद करके आप उनको गुस्सा नहीं निकालने देंगे, बोल कर उनको गुस्सा नहीं निकालने देंगे, तो उसके फिर मुख्तलिफ वो तरीके सामने आते जाएंगे, लेकिन गुस्सा ज़रूर निकलेगा। इस चीज़ को दबाया नहीं जा सकता ना। करोड़ों अवाम हैं बाहर, अगर लोग नहीं निकले, अगर 24-25 करोड़ अवाम है तो उसमें से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख अगर लोग बाहर निकलते हैं एहतजाज के लिए, लेकिन जो लोग बाहर नहीं निकलते, दिलों में तो उनके लिए भी इस हुकूमत के लिए नफ़रत है। तो उन्होंने इस नफ़रत को तो निकालना है। तो अगर नफ़रत को आप इस तरह से नहीं निकालने देंगे, इस तरह से बोल कर आवाम को गुस्सा नहीं निकालने देंगे, आप देखें जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने दिया जाता है लोगों को। जब आप बोलने देते हैं लोगों को, लोग अपनी
बात कर लेते हैं तो उनकी भड़ास निकल जाती है, तो वो भड़ास निकलने के बाद कोई दूसरा रिएक्शन फिर उस तरह से नहीं आता। लेकिन जब आप बोलने नहीं देंगे तो फिर दूसरी तरफ से रिएक्शन आएगा, और दूसरी तरफ से फिर ज़्यादा रिएक्शन आएगा। अब दूसरी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है जी, एक तो बाइकआउट किया जा रहा है, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के मुतालबात भी मैं आपके सामने रखता हूँ जी। 2 मुतालबात इमरान खान साहब ने रखे हैं। एक तो अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। और जो मुज़ाकराती कमेटी है, उमर अयूब हैं, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रज़ा, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, ये चीज़ में शामिल हैं। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नताइज की ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। तो ये फिर हुकूमत के ऊपर सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो आयद होगी। अब अगर हुकूमत कवानीन बनाती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी पाबंदी लगा देती है, हामिद मीर साहब ने भी इस पर जो है वो बात कर दी कि अदलिया की कोई एहतराम नहीं है, उनके फैसले नहीं माने जाते, तो अगर हुकूमत ये मज़ीद काम करेगी तो फिर इसके कोई और तरीके निकल आएंगे। किसी ने सोचा था कि ये बाइकआउट मुहिम भी चल जाएगी, लेकिन ये कब चली कि जब 26 नवंबर का मामला हुआ, सानिया हुआ, उसके बाद ये जो मुहिम है ये चली। तो अगर रोका जाएगा तो फिर नए नए जो तरीके हैं वो भी सामने आते जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो पाबंदी है वो नहीं लगाई जानी चाहिए। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा पर हमले की जो तफ्तीश है वो ख़त्म हो चुकी है। लंदन में जो कुछ हुआ था, वो जब निकल रहे थे तो उनकी गाड़ी के पीछे कुछ लोग भागे या गाड़ी के ऊपर कुछ जो है वो थप्पड़ मारे या जो कुछ भी किया, तो इस पर जी बड़ा रिएक्शन आया और तफ्तीश और सारा कुछ जो है वो हुआ। लेकिन चूँकि ये सारा कुछ इंग्लैंड में हुआ तो वहाँ पर तो रूल ऑफ लॉ है, और वहाँ पर ऐसे नहीं होता कि अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो आप उसको इसी तरह से गैब कर दें। वहाँ पर तो ऐसे भी होता है कि आपका जो सदर वगैरह होते हैं उनको भी थप्पड़ लोग मार देते हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ इस तरह से वहाँ पर नहीं हो सकती। तो ये खैर ख़त्म कर दी गई है। साबिक चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा जो हैं उनके के साथ ही जो हुआ था, हमला हुआ था या वाक़या हुआ था, तो उसके ऊपर ये हुकूमत की जानिब से स्टेप लिए गए थे, लेकिन इसको जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया है। एक और ख़बर आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। और ये अली तनोली साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये जो जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ़ हैं इनके हवाले से उन्होंने लिखा है कि मुल्क में मार्शल लॉ की कोशिश के मामले पर जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ ने इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर दी है। हम फ़ौज के पेशा वराना कामों में माहिर हैं और हम मार्शल लॉ फ़ौजी हुकूमत में माहिर नहीं हैं। जनूबी कोरियन आर्मी चीफ, ये आगे उनका जो है वो नाम लिखा हुआ है। तो बहरहाल जी ये इन्होंने देखें पेशकश कर दी। अब कोई सोच सकता है कि अच्छा वहाँ पर ना 6 घंटे के लिए खाली मार्शल लॉ लगा था और फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट के थ्रू ही हट गया था और सारी आवाम सड़कों पर आ गई थी और गोली नहीं चली थी आवाम के ऊपर। इवन कि वो फ़ौज के हाथ में उधर की जो थी गोलियाँ थी, वो बंदूकें थीं, आवाम ने उनकी बंदूकें साइड पर की पकड़ कर, लेकिन फ़ौज वहाँ पर गोली नहीं चला सकी। और अब ये देखें, ये तो बड़ा हैरान कुन, अगर आप पाकिस्तान में हैं मेरे ख्याल से तो यहाँ के लिए ज़रा हैरान कुन ही होगा, शौक लगेगा कि इस तरह की स्टेटमेंट आर्मी चीफ भी दे सकता है। वो कहते हैं जी कि इस्तीफ़ा देने की जो पेशकश है वो उन्होंने कर दी है। तो बहरहाल जी दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो है वो चुनतखिब पे चुनतखिब आते हैं और नवाज़ शरीफ के माजी में ये वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं और चल भी रही हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं, वीडियो स्टेटमेंट्स हैं नवाज़ शरीफ की कि ये जो हैं ताकतवर, ये गिराते हैं हुकूमतें और फिर जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं उनको गिरफ़्तार भी करते हैं। मैं वो वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग करूँगा तो उसमें इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। बहरहाल जी दूसरी तरफ जो मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त, मौलाना फजल रहमान से फैसल वावडा की, बिलावल जरदारी की, राना सनाउल्लाह की और PTI का वफ़द मौलाना फजल रहमान से मिलेगा। तो अब जी नया फार्मूला क्या जी, कौमी हुकूमत हो जाए, शहबाज हुकूमत पर मलबा डालकर इसको साइड पर कर दिया जाए। फैसल वावडा तो क्लियर ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। अगर इमरान खान कबूल नहीं तो फिर नून लीग भी कबूल नहीं। ये जितनी शक्लें बैठी हैं एक्सपायर लंडे की खेप हैं, तो इनको एक्सपायर करार दे दिया है फैसल वावडा साहब ने। तो इसका मतलब ये है कि फ़ैसला हो चुका है कि शहबाज हुकूमत तो नहीं चल सकती, इसकी जगह बिलावल को लाया जाए। लेकिन बिलावल कैसे आएगा? खान साहब की सपोर्ट अगर होगी तो तभी वो आ सकता है, और खान साहब अगर सपोर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि खान साहब सारा जो उनका बयानिया था उसको वो छोड़ देंगे और सपोर्ट कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने पहले भी इमरान खान साहब से ये बात की जा चुकी है, ऑफ़र की जा चुकी है, तो इमरान खान साहब ने तो इसको भी मुस्तरद कर दिया है। खान साहब इसको जो है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना पहले किया था ना अभी उन्होंने किया, बल्कि उन्होंने तो एक और अल्टीमेटम दे दिया 14 तारीख का।
तो 14 तारीख से फिर सिविल नाफरमानी होगी। तो अभी तक इमरान खान साहब एहतजाजों की कॉलें देते आए कि लोग बाहर आए, एहतजाज हो, धरना हो, लेकिन इस तरह से अगर किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है आवाम के साथ, तो अब इमरान खान साहब ने फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। अब आप सोचें ना, जब चीज़ों का बाइकाट होगा और बिजली और गैस के बिल पे नहीं किए जाएंगे और जब पूरा मुल्क नहीं करेगा, तो आप पूरे मुल्क की तो बिजली नहीं काट सकते ना, चंद घरों की बिजली काटी जा सकती है, पूरे मुल्क की तो आप बिजली नहीं काट सकते ना। और फिर इसी तरह से और हुकूमती अमूर के बाइकाट होंगे, तो फिर ये हुकूमत क्या करेगी, कैसे जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।